आज देखते हैं हम लोग इंटीग्रेशन को एकदम बेसिक से, है ना। यहाँ पे कुछ बेसिक्स फार्मूला लिखा हुआ है, उसको हम लोग यूज़ करना सीखेंगे, है ना। ये एकदम बिगनर से है, स्टार्टिंग से है, तो जो बच्चा लोग 11 में है या 12 में है आराम से उसको देख के सीख सकता है, ठीक है। यहाँ से फार्मूला लिख के देखना है और इसको बनाना है। हर बार हम लोग हर एक अलग अलग चीज़ का इंटीग्रेशन करेंगे। साइन एक्स का अलग, ई का पावर एक्स का अलग, एक्स का अलग और 5 का पावर एक्स का अलग, ठीक है। इसमें से चुनिए। देखिए साइन एक्स का फॉर्मूला इंटीग्रेशन क्या दिया हुआ, तो इसका दिया हुआ आंसर माइनस कॉस एक्स, तो यहाँ हो जाएगा माइनस कॉस एक्स। ई का पावर एक्स का डिफ्रेंसिएशन भी वही होता है, इसीलिए इंटीग्रेशन भी वही होगा, ठीक है। ये एक्स का इंटीग्रेशन जो है यहाँ पे दिया हुआ है एक्स का पावर के हिसाब से, है ना। तो एक्स का पावर यहाँ कुछ नहीं है, तो 1 लेके हम लोग चलेंगे। यहाँ पे पावर क्या है, 1 है, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा एक्स का पावर 1 + 1/1 + 1। अच्छा, ये ए का पावर एक्स की तरह है ना, ये लास्ट वाला फॉर्मूला के जैसा। तो लास्ट वाला फॉर्मूला कहता है कि 5 का पावर एक्स बाई log 5, ठीक है। और लास्ट में हम लोग एक कांस्टेंट दे देते हैं, इसका नाम होता है इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अगर ये आप ना भी देखते हैं तो कोई बहुत बड़ा गलती नहीं है, लेकिन फिर भी लिख देना चाहिए। इसका जो सही यूज़ होता है वो होता है हम लोग डिफिनिट इंटीग्रेशन में सीखेंगे, ठीक है। देखते हैं अगला सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी पे, है ना। ये बहुत सारा फंक्शंस दिया हुआ, सारे फंक्शन को हम लोग एक एक करके इंटीग्रेट कर देंगे। ये अलग हो जाएगा, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन अलग लिख देंगे, 1/x अलग हो जाएगा और 5 ई का पावर एक्स अलग हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं 2 बाहर आ जाएगा और ये x का पावर n मतलब पहला फॉर्मूला के जैसा टूट जाएगा। ये हो जाएगा x का पावर -7 + 1/-7 + 1। सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन आप फॉर्मूला में देखिए तो यहाँ दिखेगा tan x आपको, ठीक है। 1/x का डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है log mod x। अब ये mod x होता है इसलिए क्योंकि फंक्शन जो था लॉगरिथमिक फंक्शन सिर्फ पॉजिटिव नंबर के लिए ही डिफाइंड होता है, इसीलिए ये पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो उससे कोई मतलब नहीं। जब लॉग बन जाएगा तो उसमें पॉजिटिव ही होना चाहिए, इसका कहने का मतलब यही है। और ई का पावर एक्स का इंटीग्रेशन यही हो जाएगा। और लास्ट में हमेशा की तरह हम लोग लिख देंगे इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब जरा इसको सॉल्व कर देंगे थोड़ा बढ़िया से, तो ये हो जाएगा 2/-6 और ये कट के आ जाएगा 1/3 एक्स का पावर -6 प्लस tan x प्लस log mod x प्लस 5 ई का पावर एक्स प्लस सी, ठीक है। आप ये बेसिक सवाल बनाने से पहले ये फॉर्मूला एक बार इसको याद कर लें बढ़िया से, तब बनाते वक्त दिक्कत नहीं आएगा कहीं भी। देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना। अब आपको धीरे धीरे हर वैरायटी का सिंपल से स्टार्ट होके धीरे धीरे टफ होने लगेगा। तो ऐसे क्वेश्चन में करना कुछ नहीं है, बस इसको सॉल्व करना है, उसके बाद इंटीग्रेट करना है। पहले ही चलिएगा इंटीग्रेट करने तो ये देखिएगा कि इसमें से कोई फार्मूला पे लागू नहीं होगा, है ना। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, अलग अलग डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अब इसके हम लोग इंटीग्रेशन का साइन लगा देंगे और बढ़िया से देखें तो ये कटेगा, यहाँ बचेगा x, ये बचेगा 5 और यहाँ बच जाएगा 4। अब नीचे वेरिएबल होगा तो पावर हो जाता है नेगेटिव में ऊपर जाके, ठीक है। अब हम लोग को इसका इंटीग्रेट कर देना, ध्यान से देखिएगा। तो x का इंटीग्रेशन, x का पावर 1 होता है तो 1 के हिसाब से फॉर्मूला लगा देंगे। अच्छा, 5 के साथ तो कोई वेरिएबल नहीं है, 5 एक तरह का कांस्टेंट होता है और हम जानते हैं कि कांस्टेंट का इंटीग्रेशन x आंसर देता है। क्या आंसर देता है, x, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं होता है, यहाँ dx होता है, तो यहाँ हो जाएगा 5x। 4 बाहर है x का हिसाब से, -2 + 1/-2 + 1। ये सारा x का पावर n वाला फॉर्मूला पे बेस्ड है। सबसे फर्स्ट याद रखिए, सबसे इंपॉर्टेंट फर्स्ट वाला फॉर्मूला ही है, वो ज़्यादा यूज़ होता है, बहुत ज़्यादा। ये हो जाएगा x/2 5x - 4, यहाँ बच जाएगा -1 और नीचे बच जाएगा -1। ये -1 ये -1 मिल के बन जाएगा प्लस, ठीक है, 4। और x का पावर जब भी नेगेटिव हो तो वो चला जाता है रेसिप्रोकल में। अब आप चाहें तो इसको एलसीएम लेके भी लिख सकते हैं और डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है। आंसर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग, है ना। इसको इंटीग्रेट करना है √x - 1/√x का होल स्क्वायर को। तो फिर से हम लोग क्या करेंगे, इसको पहले सॉल्व कर लेंगे अच्छे से, है ना। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x + 1/x - 2√x × 1/√x, ठीक है। ये कैलकुलेशन हो जाएगा ख़त्म और इसका आंसर आ जाएगा x + 1/x और यहाँ हो जाएगा -2। अब सबके ऊपर इंटीग्रेशन का साइन लगा देंगे हम लोग,
ठीक है, जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ याद रखिएगा हर जगह dx, जैसे डिफरेंशिएशन में dx नीचे हुआ करता है उसी तरह इंटीग्रेशन में dx साथ में मल्टीप्लाई हुआ करता है। ठीक है, x का पावर बार बार याद रखेंगे कि पावर कुछ नहीं होता है तो 1 लिखते हैं, है ना, तो ये हो जाएगा 1 + 1 2/2। अब धीरे धीरे आपको आदत हो जाएगा और ये सब चीज़ को आपको कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट रखना होगा। ये चैप्टर एकदम बच्चे जैसा नहीं है, ये आपको बहुत दूर सोचना पड़ेगा बहुत जल्दी। 2 के साथ क्या हो जाएगा 2x और लास्ट में हमेशा की तरह क्या लगा देना c। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये पूरा एक्सप्रेशन को डिवाइड कर दिया गया है √x से, है ना, तो हम लोग इसको फिर से क्या करेंगे फर्दर सॉल्व करके सिंपलेस्ट फॉर्म में बदलेंगे। ठीक है, तो x का पावर 3/x का पावर, अच्छा याद रहे x का पावर स्क्वायर रूट का मतलब होता है x का पावर हाफ, ये इधर कहीं लिख लीजिए आप, है ना। चलिए आगे देखते हैं हम लोग इसको, फिर से 3x/x का पावर हाफ प्लस 4/x का पावर हाफ। आपको पता है एक रूल बेसिक सा कि जब डिवाइड होता है तो पावर को हम लोग क्या कर देते हैं सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो इसको सब्ट्रैक्ट करके 3 - हाफ आंसर आ जाएगा 5/2 प्लस यहाँ पे 1 है पावर तो ये हो जाएगा 1 - हाफ, फिर से ऊपर बच जाएगा हाफ पावर प्लस ये चला जाएगा ऊपर x का पावर -हाफ हो जाएगा। आपको पता है जब भी ऊपर से नीचे जाता है तो पावर प्लस माइनस में बदलते रहता है। अब क्या है पूरे के साथ इंटीग्रेशन का साइन था तो हम लोग भी इंटीग्रेशन का साइन लगा देंगे सब में। ठीक, अब आपको फार्मूला लगाना है फर्स्ट वाला, है ना, पावर के फॉर्म में, तो ये हो जाएगा पावर 1 नीचे सेम पावर को लिख दिया जाता है डिनोमिनेटर में डिवाइड करके, है ना, x का पावर हाफ प्लस 1 हाफ प्लस 1। 4 तो पहले से बाहर था, यहाँ हो जाएगा x का पावर -हाफ प्लस 1 -हाफ प्लस 1। अब इसको और फर्दर सॉल्व करना है हम लोग को, ये हो जाएगा x का पावर एलसीएम लेके सॉल्व कीजिएगा तो आ जाएगा 7/2, नीचे भी आ जाएगा 7/2। ठीक है, प्लस ये हो जाएगा x का पावर हाफ प्लस 1, ये हो जाएगा 3/2 और यहाँ भी हो जाएगा 3/2। 4 x का पावर -हाफ प्लस 1 हाफ 1 - हाफ, इसका मतलब हो गया कि, है ना, जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा प्लस हाफ और नीचे भी वही है तो आंसर फिर से यहाँ भी आएगा हाफ। अब क्या है ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर और सबका डिनोमिनेटर कहाँ चला जाता है ऊपर चला जाता है। ठीक है, मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर जाके, तो ये आंसर हो जाएगा 2/7 x का पावर 7/2 और ये हो जाएगा, देखिए ये 3 और 2 मल्टीप्लाई होगा लेकिन ये 3 और ये 3 क्या हो जाएगा कट सकता है। ठीक है, तो ये काट देंगे हम लोग, ऊपर हो जाएगा 2x का पावर 3/2 और ये हो जाएगा 8x का पावर हाफ। ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सब आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं, अगर ये आप लोग सीखने के लिए वीडियो देख रहे हैं तो थोड़ा सा रुक के इसको प्रैक्टिस करते हैं आप लोग। अब यहाँ ध्यान से देखिएगा, ये √x है तो √x का पावर पहले ही बता चुके हैं पावर हाफ होता है, अब ये हाफ पावर जाके सबसे मल्टीप्लाई होने वाला है ना, तो ये आंसर हो जाएगा 3x² √x प्लस 2x √x और ये हो जाएगा 3 √x, सबसे मल्टीप्लाई हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे इसको कि सबको x के पावर में लिख देंगे 2 और यहाँ पावर है हाफ। आपको पता है ये दोनों मल्टीप्लाई में, जब भी मल्टीप्लाई में हो तो पावर को क्या कर देते हैं हम लोग जोड़ देते हैं, तो 2 और हाफ हो जाएगा 2.5 मतलब 5/2 और यहाँ पे पावर 1 है और यहाँ पे हाफ है तो 1 और हाफ मिलके हो जाएगा 3/2। उसी तरह यहाँ पावर हो जाएगा हाफ। अब हम लोग को इंटीग्रेशन का साइन लगा देना है, पावर में एक प्लस और वही चीज़ से एक डिवाइड, पावर में एक प्लस और वही चीज़ से एक डिवाइड, पावर में एक प्लस बाई वही चीज़ से डिवाइड। क्लियर है ना, सब एक ही फॉर्मूला लगा है इसमें 3। ये 5/2 और 1 जोड़ेंगे तो आंसर आएगा 7/2, नीचे भी आ जाएगा 7/2। 2 x का पावर ऊपर आ जाएगा जोड़ने से 5/2 और यहाँ आ जाएगा, यहाँ भी आ जाएगा 5/2। आप देख रहे हैं कि जो पावर ऊपर आता है वही नीचे में आंसर आता है ना, यहाँ हो जाएगा 3/2 और यहाँ भी हो जाएगा 3/2। अब आपको करना क्या है, जो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर वो जाके ऊपर मल्टीप्लाई हो जाता है हमेशा, है ना, और यहाँ तो ये कट जाएगा 3 तो ये हो जाएगा 6/7 x का पावर 7/2 और ये हो जाएगा 4/5 x का पावर 5/2 और ये तो कट गया, बचा 2x का पावर 3/2। लास्ट में बनकर तो सी आप लिख सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे तो कोई खास दिक्कत नहीं है। आइए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना। तो इस सवाल में
पहले सवाल में जितना भी था डिनोमिनेटर सिर्फ सिंगल टर्म था, अब डिनोमिनेटर में क्या है, मल्टीपल टर्म्स है। तो अब आप अलग अलग डिवाइड करने जाएंगे तो कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला है ना। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको छोटा और सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। तो पहले दोनों टर्म से हम एक्स स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ बच जाएगा, और बाकी के दोनों टर्म से हम कुछ कॉमन नहीं ले पाएंगे तो हम लोग लिख देंगे 1, और नीचे जैसे का वैसे रह गया। ठीक है, अब आप बढ़िया से देखेंगे इसको, तो पहले दोनों डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर में x-1 कॉमन है और ये आ जाएगा। तो बेसिकली न्यूमरेटर को हमने क्या कर दिया, फैक्टराइज कर दिया। इससे फ़ायदा क्या हुआ कि आप देख सकते हैं ये दोनों सिमिलर मिलके कट गया। ठीक है, अब यहाँ बच क्या गया, x² + 1। जैसे सवाल दिया हुआ था वैसे इंटीग्रेट करना लगभग नामुमकिन था, क्योंकि ये होगा ही नहीं, है ना। एक वेरिएबल नीचे हो और बहुत सारा मल्टीपल टर्म हो, ऊपर भी मल्टीपल टर्म हो, तो ऐसा कोई फॉर्मूला आप देख सकते हैं कि नहीं है। तो इसको हम लोग को सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। ये क्या है, अब आराम से इंटीग्रेट हो जाएगा, x² अलग और 1 का इंटीग्रेशन अलग। ठीक है, तो x² का आंसर हो जाएगा 2 + 1/2 + 1, और 1 तो खैर आप जानते हैं कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन होता है 1। लास्ट में लिख देते हैं हम लोग c, हो जाएगा x³ 3/3 + x + c आंसर। ये जो हम इस वीडियो में हम जितना भी बताए हैं वो ज़्यादातर NCERT 7.1 का सवाल है। ठीक है, इतने से आपका होने वाला नहीं है। आप कोशिश करें कि दूसरे RD शर्मा या फिर अलग किताब से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, इसमें बहुत प्रैक्टिस चाहिए। इसका सारा बेसिक फार्मूला यहाँ पे हम लोग को दिया हुआ है ना, ये जस्ट अपोजिट होता है डिफ्रेंशिएशन का। मतलब जिस चीज़ का हम लोगों ने डिफ्रेंशिएट करके आंसर लाया होगा उसको वापस अगर इंटीग्रेट करेंगे तो फिर से यही आ जाएगा आंसर, है ना। मतलब इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे का इन्वर्स फंक्शन होता है। ठीक है, इसमें ये बेसिक पहला क्वेश्चन है 7.1 NCERT का कि sin 2x का आपको एंटी डेरिवेटिव निकालना है। एंटी डेरिवेटिव मतलब होता है इंटीग्रेशन, है ना, डेरिवेटिव का जस्ट उल्टा, बाय मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। अब ये इंस्पेक्शन मेथड का मतलब वही है कि आप सोच समझ के इसका आंसर निकाल दें, है ना, खुद से। तो हम लोग खुद से इतना जानते हैं कि साइन का आंसर कहाँ आता है, ये देख लीजिए, कॉस के करने पे आता है। तो हम लोग खुद से एक काम करते हैं, डिफ्रेंशिएशन लिखते हैं किसका, cos 2x का। cos 2x का डिफ्रेंशिएशन अगर हम लोग लिखेंगे तो आपको पता है कि चेन रूल लगने के बाद ये हो जाएगा sin 2x। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 2 sin फिर 2x, और cos का जो डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस होता है। ठीक है, इतना तो आता होगा सभी लोग को डिफ्रेंशिएशन। तो अब ये इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा क्या, मतलब इसका इंटीग्रेट करने के बाद ही ना ये आ रहा होगा। तो उस हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, इस sin 2x को छोड़ के बाकी इसको इधर भेज देंगे, है ना। तो ये हो जाएगा -1/2 d cos 2x/dx। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग sin 2x को इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, मीन्स एंटी डेरिवेटिव of sin 2x is -1/2 cos 2x। ठीक, ये हो जाएगा आंसर। अब हम लोग फोकस करेंगे थोड़ा इसी में ट्रिग्नोमेट्रिक वाले इंटीग्रेशन के आधार पर। ठीक है, ज़्यादातर क्वेश्चन तो आप देख रहे हैं कि यहाँ साइन का भी दिया हुआ है इंटीग्रेशन, कॉस का भी दिया हुआ है, लेकिन tan का कहीं नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, सेक स्क्वायर का दिया हुआ है, सेक का नज़र नहीं आ रहा। ठीक, कॉसेक स्क्वायर का दिया हुआ है, सेक और tan का दिया हुआ, कॉसेक कॉट का दिया हुआ। मतलब टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है, मगर ये दिया हुआ है यहाँ पर ज़्यादातर 3 ही मेन का, 2 ही मेन का, ये साइन और कॉस का। ना सेक का दिया है डायरेक्ट, ना tan का दिया है, ना कॉस सेक, ना कॉट का। आपके मन में हो रहा होगा कि शायद इसका फॉर्मूला नहीं होगा, इसका इंटीग्रेशन नहीं होगा। तो आंसर है कि होता है, सबका होता है। आने वाला एक्सरसाइज में सब मिलेगा हम लोग को, है ना। चलिए देखते हैं अभी हम लोग फिलहाल स्टार्ट करते हैं हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक टाइप का, है ना, इंटीग्रेशन। तो इसमें सेक एक्स के साथ ये बड़ा सा एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग इसको, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स सेक एक्स tan x। अब आप ध्यान से देखिए, अलग अलग इंटीग्रेट तो कर सकते हैं, मगर क्या सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन दिया हुआ है, तो यस दिया हुआ है तो और अच्छा बात है। इसका आंसर डायरेक्ट लिख सकते हैं हम लोग कितना, tan x।
एक और चीज़ नज़र देना, सेक इंटू 10 इसका दिया है क्या? यस दिया है, तो इसका आंसर हो जाएगा सेक एक्स और लास्ट में लगा देंगे सी। तो ये बड़ा ही सिंपल था। अगला सवाल है सेक स्क्वायर एक्स बाई कॉसेक स्क्वायर एक्स। देखिए जब तक इस सब फॉर्मूला पे नहीं आएगा तब तक आप बना ही नहीं सकते हैं ना, तो इसको हम लोग फॉर्मूला पे लाने की कोशिश करेंगे। हम लोग जानते हैं कि सेक स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स, और कॉसेक स्क्वायर जो होता है वो साइन का रेसिप्रोकल होता है। अब होगा क्या, ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, तो आंसर होगा साइन स्क्वायर एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर का नाम होता है टेन स्क्वायर एक्स, ये तो सबको पता होगा। अब बात है कि क्या टेन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन इसमें है, तो आप बढ़िया से देख सकते हैं इसमें नहीं है। तो नहीं है तो क्या करेंगे, इसको हम लोग बदलेंगे फिर से आइडेंटिटी लगाकर, और इसको हम लोग लिख सकते हैं सेक स्क्वायर माइनस 1। ये एक आइडेंटिटी होता है ना, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इसी बेसिस पे हम लोग इसको बदल देंगे। बदले क्यों? क्योंकि टेन स्क्वायर में इंटीग्रेट हो ही नहीं सकता। अब इसको हम लोग अलग अलग इंटीग्रेट कर देंगे। सेक स्क्वायर का आप देख सकते हैं मैच कर गया होगा, है ना, तो इसका आंसर होता है 10x, और इसका 1 का लिख देंगे x और लास्ट में लगा देंगे सी। हो गया इंटीग्रेट। नेक्स्ट देखते हैं ना, इस सवाल को हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग डिवाइड करके पहले इसको सेपरेट कर लेंगे। अब जरा ध्यान से देखिए, 1 बाई कॉस, सेक का रेसिप्रोकल होता है कॉस, है ना, तो 1 बाई कॉस स्क्वायर को हो जाएगा 2 सेक स्क्वायर एक्स। अब यहाँ क्या है, साइन बाई कॉस स्क्वायर तो डायरेक्टली नहीं लिख सकते, एक वो पावर 1 में एक पावर 2 में, तो एक बार हम लोग साइन बाई कॉस अलग लिखेंगे और फिर से एक बार 1 बाई कॉस अलग लिख देंगे, है ना। तो देख सकते हैं कि सेक स्क्वायर का आंसर डायरेक्ट मिल गया आपको 10x, तो ये हो गया इंटीग्रेट। लेकिन ये अभी नहीं मैच किया, तो साइन बाई कॉस का नाम होता है 10x और 1 बाई कॉस होता है सेक एक्स। अब ढूंढिए जरा, सेक और 10 का इंटीग्रेशन होता है क्या, तो यस होता है, ये हो जाएगा सेक एक्स, ये हो गया हमारा।